नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का sancheti-fashion.com पे। दोस्तों, आप सब लोगों की रिक्वेस्ट पे मैंने बेसिक ब्लाउज का लर्निंग का जो कोर्स है, जो बिगनर्स के लिए है, जो सीखने वाले लोगों के लिए है, फुल लॉन्च कर दिया है। जैसे कि आपको पता है, कल मैंने इसके बारे में आपको डिटेल से बताया था कि मैं आपको थोड़ी थोड़ी इन्फॉर्मेशन सारी देती रहूँगी। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि आपको कैसे sancheti-fashion.com पे विजिट करना होगा, कैसे आपको हमारी वेबसाइट को ऑन करके लॉगिन करना होगा, कैसे आपको परचेज करना होगा, कैसे आपको लोगों तक शेयर करना होगा। आपको भी फ़ायदा होगा और लोगों को भी फ़ायदा होगा। घर बैठे बहुत ही अच्छा सारे टिप्स के साथ सीख पाएंगे, ये बहुत ही अच्छी बात है। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं कि कोर्स को परचेज करने से पहले हमें कैसे चैनल को वेबसाइट पे कैसे जाना है, वेबसाइट को कैसे विजिट करना है। तो चलिए दोस्तों, कोर्स परचेज करने से पहले कैसे वेबसाइट पे विजिट करना है, कैसे पूरे पाठ्यक्रम को हमें देखना है और उसके बाद लोगों तक शेयर भी करना है, परचेज भी करना है, खुद भी सीखना है और नेक्स्ट आने वाले टाइम पे मेरी तरह से लोगों को भी सिखाना है। तो दोस्तों, ये है 299 का ब्लाउज कोर्स, बिगिनर टू एडवांस, सब कुछ सीखना। जिस तरह से मैं आज आपको सिखा रही हूँ पूरे कोर्स के अंदर, उसी तरह से एकदम परफेक्टली आपको कोर्स सीखने को मिलेगा। सबसे पहले दोस्तों हम जानेंगे अपने ब्लाउज का मेजरमेंट। तो ये है हमारे ब्लाउज का मेजरमेंट। प्रिंसेस कट हम ब्लाउज बना रहे हैं, तो हमारे ब्लाउज का चेस्ट है 38, ब्रेस्ट यानी कमर है 32 और जो टक्स पॉइंट है वो 9.5 है। टक्स पॉइंट 9.5 है, तो हम अपने ब्लाउज की लेंथ करेंगे टक्स पॉइंट प्लस 5, टोटल लेंथ हो गई 14.5 इंच। यहाँ पे तैयार लेंथ, क्योंकि जो लेडीज है वो की लेंथ जो है हाई है, ज़्यादा लेंथ होती है तो उसकी टक्स पॉइंट 9 से 9.5 हो जाती है। आर्म होल की गोलाई है 15 इंच और बाजू की कटिंग करेंगे 5 इंच बाजू की लंबाई है और 13 इंच बाजू की चौड़ाई है। तो ये है हमारे आज के ब्लाउज का मेजरमेंट। तो आज हम इस ब्लाउज की आपको पहले बैक साइड की कटिंग बता रहे हैं, उसके बाद में मैं आपको फ्रंट पार्ट की कटिंग बताऊंगी। प्रिंसेस कट ब्लाउज की आज मैं मोस्टली कटिंग इसलिए बता रही हूँ कि बहुत सारी हमारे सब्सक्राइबर भाई बहनों की ब्लाउज की कटिंग परफेक्ट नहीं बनती है और सिलाई भी सही नहीं आती है। तो आज हम आपको सिलाई और कटिंग दोनों बता रहे हैं। वीडियो को अच्छे से देखिएगा, फिर नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कीजिएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। तो चलिए इसकी जो पहले कटिंग शुरू करते हैं। तो इस चार्ट पे हम बैक साइड पार्ट्स की कटिंग करते हैं। सबसे पहले क्या है कि हम ये वाली लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। इस तरह से आप फिट लेंगे और इस तरह से एक लंबी सीधी लाइन लगा लेंगे 15 इंच की। उसके बाद हम नीचे की साइड में इस तरह से एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ये हो गया हमारा खाना, ठीक है। इसको हम इस पॉइंट्स पे मिला देते हैं। अब ये हमारे ब्लाउज की जो है वो लेंथ है। अब आपको यहाँ से 1 मिनट चेक कर लेते हैं हम कि जो हमने लेंथ मेजर की है वो बराबर है कि नहीं। यहाँ से आप इसको इस तरह से मेजरिंग करेंगे। देखिए ये कितनी है कि 14.5 में तैयार करनी है लेंथ इसकी, तो ये है 15 इंच। सबसे पहला पॉइंट लगाएंगे 14.5 पे, फिर आधा इंच एक्स्ट्रा, ये हो गया 15 इंच पे, ठीक है। अब ये 15 इंच का ये जो पॉइंट है ये हमारी बैक साइड का प्रॉपर पॉइंट है लेंथ का। अब यहाँ पे हमें जैसे लेना है, देखिए शोल्डर। अब शोल्डर कैसे लेते हैं, नेक के अकॉर्डिंग लेते हैं। तो नेक है यहाँ पे मीडियम नेक है 9 इंच, तो 9 इंच नेक है, तो यहाँ पे हम लेंगे 5 ही इंच शोल्डर।
ये मैंने 5 इंच का एक पॉइंट शोल्डर का, ये देखिए आप देख सकते हो, ये वाला पॉइंट है 5 इंच का और यहाँ पे हमने पॉइंट लगा दिया है। अब ध्यान रखना, यहाँ से हम यहाँ तक मेजर करेंगे शोल्डर के लिए। अब यहाँ पे हम लगा देंगे एक पॉइंट नेक की चौड़ाई के लिए, वो लगाएंगे हम 2.25 इंच पे, 2.25। तीसरा पॉइंट लगाएंगे हम टक्स के लिए, टक्स है यहाँ पे 9.5 इंच पे। तो ये बैक साइड है, इसमें कोई ज़रूरत नहीं होगी। यहाँ पे नेक है 9 इंच का, तो यहाँ पे हम 9 इंच पे एक पॉइंट लगा देंगे। ये बैक नेक का पॉइंट हो गया है यहाँ पे। अब यहाँ पे हम पॉइंट लगाएंगे आर्म होल के लिए 6.25 इंच पे। ये हो गया 6.25 इंच का पॉइंट, ठीक है, और बैक नेक का पॉइंट हो गया। अब यहाँ पे हम एक पॉइंट लगाएंगे, बैक साइड के डार्ट लगाएंगे हम चेस्ट के 10वें भाग पे 4.25 इंच पे। अब जो हमने लाइन यहाँ पे पॉइंट लगाए हैं उनको हम सीधी लाइन कर लेते हैं। तो यहाँ से भी देखते हैं 5 इंच की दूरी पे ही पॉइंट होना चाहिए। तो यहाँ से आप देख सकते हो, ये यहाँ से बिल्कुल 5 इंच की दूरी पे है। तो आपको इस लाइन को सीधा स्ट्रेट खींच देना है। ये हो गई हमारी। अब इसको हम यहाँ पे ऐसे लेंगे, ये पॉइंट है 9.5 पे, यहाँ पे 9.5 पे रखेंगे और इसको इस तरह से मिला देंगे। ये यहाँ का फिटिंग पॉइंट हो गया। जितना भी मार्जिन लेना हो उसके आगे आप थोड़ा बढ़ा सकते हो, ये होगी मार्जिन का पॉइंट। अब आइए नीचे, कमर 32 है, यहाँ पे आइए, इसी लाइन पे आपका होना चाहिए 8 इंच का पॉइंट, इस लाइन को क्रॉस करना चाहिए। ये हो गया 8 इंच। इसके बाद ये डार्ट लगेगी 1 इंच के लिए और फालतू ले लेते हैं। ये हो गया डार्ट का पॉइंट 1 इंच। इसके बाद जो आपने ऊपर मार्जिन लिया है 1.5 इंच का, वही 1.5 इंच का मार्जिन यहाँ नीचे ले लेते हैं। तो ये हो गया मार्जिन पॉइंट। अब ये नीचे का फिटिंग पॉइंट है, क्योंकि जो डार्ट के लिए एक्स्ट्रा लिया वो यहाँ पे ऐड हो जाएगा, इस तरफ और इस तरफ। तो इस तरह से इस पॉइंट को हम इस पॉइंट में मिला देंगे। ये हो गया फिटिंग का पॉइंट और ये हो गया मार्जिन का पॉइंट। अब ये हो गया है एक बैक साइड का ग्राफ। अब यहाँ पे आपको गोलाई देनी है, कितनी देनी होगी, तो यहाँ पे आप लीजिए 1.25 इंच की गोलाई, 1 इंच या फिर 1.25 इंच, क्योंकि नेक जो है 9 ही इंच का है, तो यहाँ पे 1.25 इंच की गोलाई आप लगा सकते हो। 9 इंच से ज़्यादा हो तो 1 इंच की ही गोलाई लगानी है। तो ये हो गई हमारी बैक साइड की गोलाई। इस तरह से मैंने इसको फिटिंग पॉइंट तक मिला दिया है। थोड़ा सा हल्का सा शेप को इस तरह से कर देते हैं। अब हम इस पॉइंट्स को यहाँ पे नेक की चौड़ाई देंगे 3 इंच की और इस तरह से मिला देंगे। ये हो गया हमारा बैक नेक। यहाँ पे हम टक्स लगाएंगे। टक्स हमें कितना लगाना है, यहाँ से देखिए हम लगा लेते हैं 5 इंच का टक्स। अब आपको स्केल की सहायता से इस तरह से इस टक्स को मिला देना है। अब आपको 1 इंच की डार्ट की चौड़ाई देनी है। ये हमारा इस तरह से सेंटर पॉइंट में मिल जाएगा। ये होता है टक्स का सेंटर पॉइंट। ये है 1 इंच। ये जो एक्स्ट्रा यहाँ पे ली थी यहाँ पे ऐड हो गया है। अब ये बैक पार्ट बिल्कुल से रेडी है, इसको हम बराबर में कट करेंगे। नीचे की फोल्डिंग यहाँ पे आता है कि ऊपर के लिए तो हमने ये आधा इंच एक्स्ट्रा ले लिया। ये जो सिलाई आएगी हमारी शोल्डर की, बैक साइड के शोल्डर को जब हम आगे के शोल्डर में जॉइंट करेंगे तब यहाँ पे ये चला जाएगा। अब नीचे आपको पट्टी लगानी है और लगानी है, उसके लिए आपको यहाँ से एक्स्ट्रा लेना होगा। 1 इंच लें या आप जितना भी आपको नीचे फोल्ड करना है वो एक्स्ट्रा ले लें। तो अब इसको कट कर लेते हैं। आगे के पार्ट्स के आपको जो मेन हमारा प्रिंसेस कटिंग है वो हम देखते हैं। अभी आप देखेंगे दोस्तों कि ये जो हमारा चार्ट है, जो पार्ट है वो आप यहाँ पे इस तरह से देखिए। ये देखिए, ये हमने इसको लेंथ के अंदर प्रॉपर लाइन से लाइन मिलाएंगे। इसकी जो प्रॉपर लाइन है ऊपर से नीचे से।
अब नीचे से आप देखिए, इसको हमने इतना एक्स्ट्रा लिया है, लेंथ के अंदर इतना एक्स्ट्रा हमने क्यों लिया, ये मैं आपको बताऊंगी कि हमने क्यों लिया इसको कटिंग करने के बाद। ये है आगे के लिए हमारा चार्ट, और पहले हम इसको यहाँ पे ऐसे समझ लेते हैं। ये देखिए, इसको बराबर में इस तरह से रखेंगे, तो इस लाइन पे हमने रख दिया है, ठीक है। अब यहाँ से आप देखेंगे नीचे से मैंने इसको 1.25 इंच, 1 इंच से थोड़ा कम 1.25 इंच एक्स्ट्रा क्यों लिया है यहाँ से नीचे से, ठीक है ना। हम प्रिंसेस कट ब्लाउज की कटिंग कर रहे हैं, बाकी सारी पॉइंट की मैं आपको यहाँ पे मेजरमेंट बताऊंगी, पर इसमें जो एक्स्ट्रा लिया मैंने बैक पार्ट से वो क्यों लिया है और क्या गलती हो जाती है हमसे प्रिंसेस कट ब्लाउज में, वो अहम गलती भी मैं आपको इस कटिंग में बताऊंगी कि आपको क्या ध्यान रखना चाहिए जिससे आपका प्रिंसेस कट बिल्कुल परफेक्ट हो, आपकी सिलाई में कटिंग में आपको कोई भी टेंशन ना हो। तो वो मैं आपको आज एक इसकी जो बहुत सुंदर ट्रिक है वो मैं बता रही हूँ, आप इसे अच्छे से देखिएगा। सबसे पहले नेक के लिए 2.25 इंच का पॉइंट लगाएंगे। यह है शोल्डर का 5 इंच का, 5 इंच के शोल्डर, 2.25 इंच नेक की चौड़ाई। इसके बाद आपको जितना नेक लेना हो उसकी लेंथ यहाँ पे हम ड्रॉ करेंगे। तो हम लेंगे इस तरह से इंची टेप, और यहाँ पे हम अपनी नेक के लिए ड्रॉ कर देंगे। आपको 5.5-6 इंच जितना भी नेक बनाना हो, यहाँ पे हम 6 इंच पे ड्रॉ कर लेते हैं। और 6 इंच पे ड्रॉ करने के बाद अब भी हमें क्या करना होगा, यहाँ से हम नेक की चौड़ाई देखेंगे, ऊपर से 2.25 है, नीचे से आप आधा इंच एक्स्ट्रा ले सकते हो, 3.25 इंच। ये हो गई हमारे 3.25 इंच नेक की चौड़ाई। और अब हम इस तरह से अपने नेक को ड्रॉ कर लेते हैं। ये हो जाता है हमारे आगे का नेक, ठीक है। अब यहाँ पे हम फिर से 5 इंच का एक पॉइंट लगाएंगे। ये हो गया 5 इंच का पॉइंट, और यहाँ से हम लेंगे 6.25, तो ये पूरा 6.25 पे ही है पॉइंट। तो इस पॉइंट को आपको इस तरह से सीधा लगाना है, वो हम लगाएंगे स्केल से, ये लाइन सीधी यहाँ तक, और इसको हम यहाँ तक ड्रॉ करेंगे। इसके बाद अब हम लेंगे टक्स पॉइंट, ये हो गया 9 इंच। 9 इंच पे आप एक पॉइंट लगा दीजिए, टक्स पॉइंट हो गया ये हमारा, ठीक है। तो इस तरह से पहले लाइन को मिला लेते हैं, सीधा मिलाना है, ठीक है। इसके बाद हम इसको इस तरह से मिला देंगे। ये भी हमने मिला दिया। अब यहाँ से इसके आगे की जो चौड़ाई होगी वो हम रखेंगे 1.25 इंच की। तो ये 1.25 इंच का पॉइंट लगा करके इस तरह से हमें ड्रॉ कर लेना है। यहाँ से आपको नापना है, देखिए मैंने तो बिना नापे, क्योंकि मेरे को इसका आइडिया है। यहाँ से आप देखेंगे ये है 1.25 इंच, यहाँ पे ये पॉइंट आ रहा है ना, ये पॉइंट है 1.25 इंच का। यहाँ पे आप इस तरह से देखिए, ये 1.25 इंच का पॉइंट, ये 1 इंच का, 1.25 इंच का मैंने यहाँ पे ये पॉइंट लगाया है। और ये आप इस तरह से फिर से देख ले, ये देखिए ये 1 इंच यहाँ पे है, और ये है 1.25 इंच का मैंने पॉइंट लगा दिया है। अब क्योंकि मुझे आइडिया है और मेरा ये एक्सपीरियंस भी है, मैं इसको करती रहती हूँ, तो ये एकदम आसानी से सिंपलता से हो जाता है। ये था इसका फिटिंग पॉइंट, ठीक है ना। फिटिंग पॉइंट को आपको इस तरह से पॉइंट लगा देना है। अब इसको फिर आप मेजरमेंट चेस्ट का 4 पार्ट, ये आप देख सकते हो यहाँ पे 9.5 इंच का ये वाला पॉइंट है, 9.5 इंच का। और अब हम इसमें एक्स्ट्रा कितना लेंगे, यहाँ पे मैं ले रही हूँ आधा इंच, आधा इंच मैंने ये एक्स्ट्रा ले लिया। उसके बाद क्यों लिया वो अलग से बताऊंगी। उसके बाद होगा मार्जिन, ये हो गया हमारा मार्जिन, ठीक है। ये आधा इंच एक्स्ट्रा क्यों लिया वो भी मैं आपको बताऊंगी। अब हम चलते हैं यहाँ पे नीचे, यहाँ पे आएंगे हम चेस्ट का 10वां भाग 3.25 इंच, फिर 1/4 इंच प्लस में 4 इंच पे, ये मैंने 4 इंच पे पॉइंट लगा दिया है। अब इसको पूरा को आपको जांच लेना है कि ये कितना है। उसके लिए आपको इस तरह से मेजरमेंट करना है, यहाँ से इस तरह से, ये लगभग 10.25 इंच का। तो यहाँ पे आप 5 इंच पे पॉइंट लगा दीजिए, ये हो गया 5.25 इंच का।
1 पॉइंट, 2 पॉइंट और ये 3। अब आपको इसको क्या करना है, इस तरह से आपको मिलाना है। ये हमारा सेप पॉइंट होना चाहिए। तो अभी हम अपने इस पॉइंट्स को थोड़ा डार्क कर लेते हैं। देखिए इस तरह से आपको पॉइंट को सीधा कर लेना है। ठीक है, ये है आपका प्रिंसेस कट का सेप पॉइंट। तो इस लाइन को मैंने, आप देख सकते हो, डार्क कर दिया है। अब हम चलते हैं कमर के अंदर। ये है हमारी कमर का मेजरमेंट। अब आप इसको देखिए यहाँ पे लेंगे हम 1 इंच इस तरफ और 1 इंच इस तरफ, ये निकालेंगे हम वेस्टेज। तो कमर कितनी है 32 में 32 का 4 पार्ट हो गया 8 इंच और 2 इंच ये ले लिया एक्स्ट्रा 10 इंच। तो ये देखिए, देख सकते हैं आप, ये है 10 इंच का पॉइंट। यहाँ पे मैंने लगा दिया 10 इंच पे पॉइंट। और जो मार्जिन हमने ऊपर लिया 1.5 इंच का, तो यहाँ पे भी हम 1.5 लेंगे। ऊपर अगर हम 2 इंच का मार्जिन लेते हैं तो यहाँ पे भी 2 इंच का मार्जिन लेंगे। जितना मार्जिन ऊपर लिया है उतना ही हमें नीचे लेना है। अब हमें इसको फिटिंग पॉइंट को इस तरह से मिला देना है दोनों को। ये है हमारे फिटिंग पॉइंट और ये है हमारा मार्जिन पॉइंट। ये हो गया है प्रिंसेस कट का फर्मा। अब आपको ये वाला जो वेस्टेज शेप है वो निकालना है। ठीक है, इससे पहले जो हमने एक्स्ट्रा लिया था वो यहाँ पे हम ड्रॉप कर लेते हैं। लेंथ से ज़्यादा जितना भी हमने एक्स्ट्रा लिया था उस पे हम यहाँ पे लाइन लगा लेते हैं, क्योंकि हमें इस पार्ट्स को भी बैक साइड पार्ट्स के जितना ही तैयार रखना है। उससे ज़्यादा लेंथ तो नहीं लेनी ना, तो उसके बराबर ही तैयार रखना है। ये लंबाई हमने एक्स्ट्रा ली थी। तो अब हमें इस पॉइंट्स को यहाँ पे जो हमारा टक्स पॉइंट होता है उस पॉइंट्स में मिला देना। आप चाहे तो इस तरह से मिला सकते हैं, आप चाहे तो स्केल से भी मिला सकते हैं, पर मैं चूंकि इसको हाथ से ही मिला देती हूँ, ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये होगी हमारी टक्स की पॉइंट और स्केल से आप इसको इस तरह से मिला सकते हैं। ये होगी एक लाइन और ये लाइन तो गोलाई में आएंगी, तो इसको तो आपको इसी तरह से मिलाना है। ये हो गया, ठीक है ना। अब आपको क्या करना, देखिए यहाँ से मार्जिन साइड की लंबाई यहीं तक होगी, आगे की साइड की लंबाई यहीं तक होगी। अब ये जो टक्स जहाँ पे लगेगा ना, ये सेंटर बिंदु, इसको आपको देखो ये ऐसे कटिंग करना है इस तरह से। ये हो गया हमारा सेंटर पॉइंट यहाँ तक। इसी सेंटर पॉइंट पे रखेंगे और मार्जिन वाले सेंटर पॉइंट पे ले जाएंगे। ये वाला होगा हमारा मार्जिन सेंटर पॉइंट। ये लीजिए, हमारे दोनों पार्ट्स इस तरह से ये कटिंग हो गई। ये जो वेस्टेज ये भी निकल जाएगा, ये भी निकल जाएगा। यहाँ से ये इतना नीचे होगा, जैसे हम कटोरी की कटिंग करते हैं, आपने वीडियोस देखे होंगे। तो यहाँ जो हम कटोरी की सिलाई लगाते हैं वो नीचे से एक्स्ट्रा होता है ना। ठीक वैसे ही प्रिंसेस कट के जब आप ये वाला पार्ट इस पार्ट में जॉइंट करेंगे तो ये नीचे से एक्स्ट्रा होगा। इससे आपकी सिलाई बिल्कुल परफेक्ट होगी। तो देखिए बिल्कुल इसका पूरा मेजरमेंट अच्छे से हो गया है। यहाँ से आप चाहे तो हल्का सा शेप लगा सकते हैं वेस्टेज निकालने के लिए। जो हम टक्स लगाते हैं ना बेल्ट ब्लाउज में, ठीक वैसे ही टक्स के जितनी दूर तक आप इसको इस तरह से करेंगे हल्का सा, बस लगभग 2, सवा 2, 2.5 इंच तक ये इतना ही होता है। और इतना सा ये वेस्टेज आप निकाल सकते हैं। तो इसको मैं कटिंग कर लेती हूँ, फिर मैं आपको बाजू की कटिंग बताऊंगी। उसके बाद हम सिलाई देखेंगे और सिलाई हम देखेंगे मेन आगे के पार्ट्स की। बाकी की जो सिलाइयाँ हैं सेम ब्लाउज की, सभी ब्लाउज में एक सी प्रोसेस है। फ्रंट पार्ट की जो सिलाई है सब में डिफरेंट होती है
बेल्ट ब्लाउज में, प्रिंसेस कट में, कटोरी में, ब्रा कट में, चोली कट में, जो भी अलग अलग हमारे शेप के ब्लाउज होते हैं, 3 पीस प्रिंसेस कट में, सबके आगे के पार्ट्स की सिलाई अलग होती है। आगे के पार्ट्स की सिलाई जानने के बाद में सब एक जैसे हैं, कुछ भी भेद नहीं है। तो मैं आपको आगे की सिलाई बताऊंगी। इसको कट कर लेते हैं। तो मैंने ये जो साइड थी ना, इस तरह से फोल्ड कर दिया है। इसको अभी हम यहाँ पे हमने पॉइंट लगा दिया है और सबसे पहले इनको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। ये देखना और समझना बहुत ज़रूरी है। तो ये हो गया है, देखिए इस तरह से। कटिंग करके फिर आपको अलग अलग करना है पार्ट्स, और इस पार्ट्स को, ये जो वेस्टेज है ना, यहाँ से इसको निकाल देना है। तो ये हमने निकाल दिया यहाँ पे वेस्टेज पॉइंट्स को, ठीक है। और अब थोड़ा सा वेस्टेज हम यहाँ से निकालेंगे, बिल्कुल हल्का सा, ये निकाल दिया, ठीक है। ये हमारा प्रिंसेस कट का एक पार्ट्स है और वो वाला दूसरा पार्ट्स है। तो अब हम बाजू की कटिंग कर लेते हैं। तो जितनी भी आपको लंबाई चाहिए उसमें प्लस आधा इंच कर लीजिए। 5 चाहिए तो 5.5, 6 चाहिए तो 6.5 इंच लेंथ ले लीजिए। इसके बाद आर्म होल यहाँ पे हम करेंगे 3 इंच नीचे, जो हमारी लेंथ का पॉइंट है उससे 3 इंच नीचे आर्म होल का पॉइंट लगाएंगे। जो आर्म होल की चौड़ाई होती है उसका ये लगाएंगे हम 7.5 पे। तो ये 15 का हाफ हो गया 7.5 इंच। तो यहाँ पे मैंने पॉइंट लगा दिया है। इसको इस तरह से सीधा मिला लेंगे, बाजू की लंबाई और आर्म होल की चौड़ाई को मिला दिया है। अब आगे की बॉटम पार्ट्स पे पॉइंट लगाएंगे। जैसे बॉटम 13 है तो 6.5 पे मैंने पॉइंट लगा दिया है और इसको इस तरह से मिला दिया। ये फिटिंग पॉइंट हो गया और ये मार्जिन पॉइंट का हम इस तरह से पॉइंट लगा देते हैं। ये मार्जिन पॉइंट है 1.5 इंच का रख सकते हैं आप, 2 इंच का रख सकते हैं। जितनी आपने ब्लाउज में मार्जिन रखी है उतना ही आपको बाजू में भी मार्जिन रखना होता है। अब इसके मिडिल सेंटर पे पॉइंट लगाएंगे। ऊपर की साइड में आधा इंच ऊपर, नीचे की साइड में आधा इंच नीचे एक पॉइंट लगा देंगे आधा इंच का। और फिर इस तरह से देखिए गोल शेप ड्रॉ करेंगे। ये बाजू कटिंग करने का सबसे सरल तरीका है, क्योंकि हमारी जो मुड्ढे होते हैं ना, आप देख सकते हो लगभग आधी साइड तक तो बिल्कुल बराबर रहते हैं। आधी के बाद जो बगल के अंदर चले जाते हैं, जो आर्म होल होते हैं वो बगल के अंदर चले जाते हैं, इसलिए आधी साइड में हम नीचे की ओर आधा इंच अंदर की ओर शेप लगा देते हैं। तो वो कवर कर लेता है, उसे फुग्गे नहीं आते हैं और कंट्रोल में रहती है बाजू जो है, और उसमें मूवमेंट भी होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो अच्छे से बाजू कटिंग हो गई है। मिडिल सेंटर पे कट लगाएंगे और जो आगे का शेप है वो कट कर लेंगे। तो इसको सिंगल करेंगे, एक ही पार्ट्स पे हमें आगे का शेप लगाना है। और ये हाफ सेंटर तक ही देखिए, आधी साइड तक ही मैंने इसको गोलाई लगा करके इसको छोड़ दिया है। तो जितनी वो नीचे की गोलाई थी उसी को हमें कट करना है। तो हमारी बाजू की बहुत ही खूबसूरत कटिंग हो गई है। और अब हम इसी फर्मे से आपको कपड़े पे कटिंग करना बताते हैं। तो अब हम सभी पार्ट्स को यहाँ पे इसके ऊपर और कटिंग करेंगे कपड़े पे। अब आप ब्लाउज़ पीस को देखिए, इस तरफ है फोल्डेड साइड और मैं दूसरी साइड भी आपको दिखा देती हूँ कि ये देखिए, ये है ओपन साइड, किनारी की साइड जो होती है। तो ये है ओपन साइड। तो ओपन साइड को हम छोड़ देते हैं, फोल्डेड साइड पे पहले बैक पार्ट्स को रखेंगे। जितना भी हमें फोल्डिंग के लिए चाहिए वो नीचे मैंने एक्स्ट्रा ले लिया लेंथ में, बराबर में इस तरह से उसको ड्रॉ कर लेंगे चौक से। बैक साइड को मैंने ड्रॉ कर दिया, रिस्ट पार्ट्स को हटा देते हैं। बिल्कुल आप देख सकते हो, देखिए बराबर में है, यहाँ पे है, ये वाली लाइन ड्रॉ कर लिया। और ये जो एक्स्ट्रा लिया वो है फोल्डिंग के लिए, ठीक है। और यहाँ पे हम अपनी जो बैक साइड की डार्ट है उसके लिए ये पॉइंट लगा देते हैं, यहाँ पे कट लगा देंगे। बैक साइड हो गया है। अब हम देखिए दोनों प्रिंसेस कट पार्ट्स है ये वाले, ये रखेंगे। और प्रिंसेस कट पार्ट्स को हम यहाँ से, ये जो साइड है ना जहाँ पे जॉइंट करेंगे, इसको हम 1/4 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। एक साइड हो गया ना, इसके ठीक साइड के अंदर
हमने ये वाला पार्ट्स लगा दिया है और इसको भी हमने जो फोल्डिंग होती है नीचे की एक्स्ट्रा लिया है और इस पार्ट्स की भी हमने फोल्डिंग जो होती है वो एक्स्ट्रा ली है। देखिए इसको हमने यहाँ पे लगा दिया है और नीचे हमने लगा दिया लास्ट में बाजू। लेंथ हमारी किनारी की साइड में होनी चाहिए। देखिए ये जो हमारी ब्लाउज़ की लेंथ है किनारी की साइड में सारे पार्ट्स की, बाजू की भी लेंथ वही है, इसकी भी लेंथ उसी तरफ है, बैक साइड की लेंथ भी उसी तरफ है। अब देखिए इस पार्ट्स को हमें एक्स्ट्रा कितना लेना है वो मैं आपको बता रही हूँ। देखिए यहाँ पे हम एक चौंक लेंगे और सिलाई के जितना हम यहाँ पे जितनी की मेरी सिलाई है उतना मैं यहाँ पे एक्स्ट्रा ले रही हूँ। आप देख सकते हो ये वाली लाइन है, इसमें कितना एक्स्ट्रा ले रही हूँ, सिलाई के जितना, सिर्फ 1 फीट के जितना आपको, क्योंकि हम दोनों पार्ट्स को जॉइंट करेंगे तो 1 फीट के जितना यहाँ तक एक्स्ट्रा ले लिया। अब ये बिल्कुल बराबर में और ये बिल्कुल बराबर में हमने इसको लाइन ड्रॉ कर लिया। ठीक है, इस पार्ट्स की। अब ये इतना लंबा लिया, इसको क्या करना है, अब आपको इसको खोल देना है। नीचे ड्रॉ किया हुआ है, कोई दिक्कत ही नहीं है कटिंग करने में। अब जो हमने ये फोल्ड किया था शेप वाला वो यहाँ पे लाएंगे नीचे की तरफ और इस तरफ। अब आप इसको अच्छे से देखिए, यहाँ तक है इसकी लेंथ हमने कितनी कर दी, ये कम कर दी। जो एक्स्ट्रा ली थी वो यहाँ से कम करके फिर हम इसको इस तरह से पार्ट्स को ले लेंगे। इस तरह से आपको इसको कम कर देना है, ठीक है ना। इसी तरह से अब नीचे के पार्ट्स की ओर आप देखेंगे, इस पार्ट्स को भी हमने बिल्कुल बराबर में ड्रॉ कर दिया है और यहाँ पे हम सिलाई का एक्स्ट्रा ले लेंगे, क्योंकि ये साइड जो है ना, ये साइड, इसमें ये प्रिंसेस कट वाली साइड जॉइंट होगी। तो इसको हमने इस तरह से एक्स्ट्रा ले लिया है, 1 सीम के जितना ही एक्स्ट्रा लेना है, ठीक है। अब हम इसको खोलेंगे, यहाँ से हटाएंगे और ये जो फोल्डेड है आगे से इसको यहाँ पे रखेंगे और इस तरह से इसको जो इसकी लेंथ एक्स्ट्रा है उसको हम इस तरह से कट कर देंगे। तो ये पार्ट्स हमारा एक बार फिर से ड्रॉ कर लेते हैं, क्योंकि एक साइड में हमारी ड्रॉ अभी हुई नहीं है। तो अब हमने इसकी ड्रॉ कर ली है, ये देख सकते हैं आप, ठीक है ना। अब इसको फिर से नीचे ले जा करके ये वाला जो पॉइंट है इसकी हम कटिंग कर लेंगे। यहाँ से हमने इसको 1/4 इंच एक्स्ट्रा ले लिया है और ये हमारी नेक लाइन है और ये हमारे ऊपर के शोल्डर पॉइंट्स है और ये हमारा नेक लाइन है, नहीं सॉरी आर्म होल साइड है। तो ये वाली नेक लाइन है। अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। इस पार्ट्स को बराबर में ड्रॉ किया है। कटिंग कैसे करना है, जैसे हमने यहाँ पे आपको बताया है वैसे ही हम इसकी कटिंग करेंगे। सबसे पहले बैक पार्ट्स को निकाल लेंगे, ये बैक पार्ट्स की कंप्लीट हो गई है कटिंग। इसको हम अलग कर लेते हैं। अब मैं आपको इस वाले पार्ट्स की कटिंग बताऊंगी। ये कटिंग हो गई है। अब इसका ये शोल्डर पार्ट्स कट कर लेते हैं। ये हो गया एक पार्ट्स। अब ये वाला है दूसरा पार्ट्स, इसकी भी आल्पिंस हटा देते हैं, पार्ट्स को हटा देते हैं।
इस तरह से इसकी कटिंग करते हैं। ये है जॉइंट होने वाली साइड। और अब हम इसको यहाँ से कट कर लेते हैं। ये देखिए, ये हो गए 3 पार्ट्स कटिंग। एक ये जो प्रिंसेस कट का मेन पार्ट्स है, दूसरा ये जो प्रिंसेस कट का मेन पार्ट्स है, ये दोनों इस तरह से अटैच होंगे एक दूसरे के अंदर। ठीक है, 2 पार्ट्स हो गए, ये हो गए। अब हम बाजू की कटिंग कर लेते हैं। बाजू बिल्कुल बराबर कटिंग करनी है। तो ये हो गई हमारी बाजू की कटिंग, इसको भी हटा देते हैं। और अब हमारे सारे पार्ट्स की कटिंग हो गई है। और ये इतना वेस्टेज हमारे पास में है जिसके हम हुक और आई की पट्टियाँ और नेकलाइन की पट्टियाँ निकाल सकते हैं। तो अब मैं आपको आगे की इसकी स्टिचिंग बता देती हूँ। तो अब हम इसके आगे के दोनों पल्ले लेंगे और एक पल्ले को इस तरह से रखेंगे और ये पाइपिंग लेंगे। और ये डोरी वाली पाइपिंग है, आप बिना पाइपिंग भी बना सकते हो और पाइपिंग के साथ भी बना सकते हो। तो ये है नेकलाइन वाला पार्ट्स। इस पे आप पाइपिंग के पास में जो डोरी लगी हुई है उसके पास में आपको एक सिलाई करना है। एक पार्ट्स पे पहले पाइपिंग अटैच करते हैं, उसके बाद में जो हमारा दूसरा पार्ट्स होता है उसको हम सिलाई के ऊपर रख करके स्टिच करते हैं। तो देखिए, यहाँ पे एक साइड की स्टिचिंग हो गई है, यानी एक पल्ले पे मैंने पाइपिंग स्टिच कर लिया है। अब इसके एक्स्ट्रा पार्ट्स को कट कर देते हैं और दूसरी साइड में हम पाइपिंग लगाने के लिए, देखिए, ऊपर से नहीं लगाना है, सीधे से नहीं लगाना है। जो ऊपर पार्ट्स को बराबर में रख करके जो हमारा साइड वाला पार्ट्स है उसको रखा और इस तरह से हमें इसकी सिलाई करनी है। तो इस तरह से नहीं करनी है, पल्ले को नीचे रखना है जॉइंट करने वाले को, और जो सिलाई किया हुआ पल्ला है पाइपिंग वाला उसको ऊपर रखना है। और उसकी जो सिलाई आई हुई है उसी सिलाई के ऊपर हमें सिलाई करना है। तो इस तरह से अगर आप सिलाई करेंगे ना, नीचे से जब दोबारा हम सिलाई करें तो हमें नीचे से ऊपर की ओर सिलाई करना है, बिल्कुल बराबर में। पहले मैंने इसको चेक कर लिया, हमारे दोनों पल्ले बराबर थे, तो इस तरह से इसकी स्टिचिंग ले ली। तो इस तरह से आपको पाइपिंग की स्टिचिंग, पाइपिंग के साथ में स्टिचिंग लेनी है। तो दोनों पल्ले बहुत ही आसानी से जॉइंट हो जाते हैं, बिना पाइपिंग भी आप इसको बना सकते हो। तो मैं आपको एक पार्ट्स को बिना पाइपिंग भी अटैच करना बताती हूँ। नॉर्मली उसमें एक ही सिलाई आएगी, इसमें 2 सिलाई से इसको हम अटैच करते हैं। तो आप देख सकते हो कितना खूबसूरत लग रहा है पाइपिंग के साथ में, बहुत खूबसूरती आ जाती है पाइपिंग लगते ही। देखिए कितना खूबसूरत, और नीचे से आप देखिए बिल्कुल बराबर है। और ये बस इस तरह से नीचे से फोल्ड कर लेते हैं। तो इस तरह से अगर आप सिलाई करते हैं ना और कटिंग करते हैं तो आपका प्रिंसेस कट ब्लाउज बिल्कुल सुंदर बनेगा, परफेक्ट बनेगा, अच्छे पफ के साथ में, परफेक्ट फिटिंग के साथ में बहुत ही खूबसूरत बनेगा। तो ये देखिए, मैंने इसको एक पल्ले को सीधा भी आपको सिलाई करना बता दिया कि इस तरह से आप एक पल्ले पे दूसरा पल्ला रख करके और इस तरह से स्टिच कर लें। तो ये सिलाई भी नॉर्मल सिलाई हो जाएगी और उस तरह से आप पाइपिंग के साथ स्टिचिंग कर सकते हैं। तो अब इसकी आप लुक देखिए, ब्लाउज़ का लुक कितना खूबसूरत आता है पाइपिंग के साथ में। और पाइपिंग को हटा दें तो बिना पाइपिंग का लुक आएगा। ये देखिए दोस्तों, आगे के पल्ले जॉइंट करने के बाद इस तरह से आपकी पाइपिंग आएगी। यहाँ पे आपकी हुक आई की पट्टी लग जाएगी और इसके बाद नेकलाइन बना करके आप शोल्डर जॉइंट कर लें, फिर आप बाजू अटैच कर लें और इस तरह से नीचे की जो तुरपाई है वो फोल्डिंग कर लें। तो आपके ब्लाउज बिल्कुल से बराबर आएगा और बहुत ही खूबसूरत बनेगा, आप देख सकते हो। तो ये है प्रिंसेस कट पाइपिंग के साथ में, और आप बिना पाइपिंग के भी बना सकते हो इसको। तो बिना पाइपिंग के भी इसको ऐसे ही स्टिच किया जाता है, पाइपिंग को हटा दें, नॉर्मली सिलाई लगा लें। तो ये है हमारी प्रिंसेस कट ब्लाउज की स्टिचिंग। आगे के स्टेप में बैक साइड में जैसे हम और ब्लाउज की स्टिचिंग करते हैं ठीक वैसे ही होगी। आज की वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और आपके पास कोई भी आपकी कन्फ्यूजिंग हो तो आप उसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।